द फैमिली इज बिग, परिवार बहुत बड़ा है। एंड तथा इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट स्पेस, और कुछ असुविधाजनक, इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक, फास्ट पेस का मतलब हो गया गति के साथ, निरंतर, ग्रोइंग का मतलब हो गया बढ़ते जाना, कॉन्स्टेंटली का मतलब हो गया निरंतर। कहने का मतलब यह हुआ कि परिवार बहुत बड़ा है तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ, असुविधाजनक गति के साथ ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, मतलब हम सभी को अपने अपने ढंग से, वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स इन न्यू लाइफ, मतलब हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नव निर्माण में, बिल्डिंग का मतलब हो गया निर्माण में, न्यू लाइफ का मतलब नव निर्माण में, ठीक है, पूर्ण मनोयोग के साथ, मतलब पार्टिसिपेट करना है, पूर्ण मनोयोग के साथ भाग लेना है, ठीक है। ईच इन हिज ओन वे, मतलब अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से इसको पूरा करने के लिए, नव निर्माण के लिए इसमें क्या करना है, भाग लेना है, ठीक है। फॉर सीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सामने, अहेड ऑफ अस का मतलब हो गया हमारे सामने, कार्य इतना बड़ा है, आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, इतना बड़ा है कि इसकी ज़रूरत है कि हम में से कोई आराम से बैठे नहीं, मतलब इस आराम से करके हम नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड वाच और लेफ्ट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, नहीं तो मतलब क्या हो सकता है, हम आराम से बैठकर इसे देख नहीं सकते, नहीं तो निराशा ही समझिए कि महामारी की भांति ये देश में फैलती जाएगी। एंडेमिक का मतलब एक तरह से बीमारी होता है, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि बीमारी की तरह ये फैलती चली जाएगी। हम लोग को आराम से बैठने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कार्य हमारे सामने बहुत ही बड़ा विशाल है, ठीक है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, परिस्थितियाँ जो है हमें से अब अधिक से अधिक कार्य की मांग कर रही है। सिचुएशन का मतलब क्या, परिस्थितियाँ, डिमांड का मतलब होता है मांग कर रही है, और मतलब हम लोगों से क्या चीज़ की मांग कर रही है कि कार्य, कि हम लोग क्या करें, कार्य की मांग कर रही है, हम लोग काम करें, खाली बैठ नहीं सकते हैं। वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, कहने का मतलब है काम ही काम है, काम करते जाना है और बिल्कुल शांति से काम करना है, और एकदम मतलब चेतनापूर्वक काम करना है। सॉलिड एंड स्टेडली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, मतलब भौतिक तथा सांस्कृतिक, भौतिक कल्चरल लाइफ का मतलब हो गया, मतलब भौतिक तथा मटेरियल का मतलब हो गया भौतिक, और कल्चरल लाइफ का मतलब हो गया सांस्कृतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक तथा भौतिक तथा सांस्कृतिक तथा जीवन को दृढ़ बनाने के लिए, जीवन को दृढ़ या निर्माण करने के लिए सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। सच्चे दिल से कार्य करने की क्या है, हमें आवश्यकता है। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनका मानना यही है। दिस वर्क एज आई से इट हैज़ टू एस्पेक्ट, मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष है, ठीक है। दो पक्ष है, क्या क्या, वर्क ऑन वन सेल्फ, एक तो खुद के लिए कार्य करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, तथा समाज के लिए कार्य करना। मतलब मेरे सामने दो प्रकार का कार्य है, एक तो खुद के लिए कार्य करना और दूसरा समाज के लिए कार्य करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष परस्पर लाभदायक है। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, यूजफुल होता है, यानी दोनों पक्ष अपने आप में क्या है, लाभदायक है। द वर्क ऑफ वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, स्वयं के लिए कार्य करना आत्मसंयम द्वारा, मोरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक तरह से कह सकते हैं नैतिक, आत्मसंयम द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्र, मतलब आत्मसंयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, मतलब एज ए फ्री पर्सन या स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने नैतिक विकास को करना है, मोरल डेवलपमेंट करना है, नैतिक विकास को करना है। एंड तथा अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, तथा केवल ऐसा करने से ही विकास संभव है। तथा मतलब हम अगर विच अलोन कैन का मतलब होता है ऐसा करने से ही क्या है, विकास संभव है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मटेरियल, ठीक है, इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री, इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। फ्री मोरल पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि इसके फलस्वरूप क्या होगा कि स्वतंत्र और नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। फ्री का मतलब हो गया स्वतंत्र, अनैतिक, और पर्सनालिटी का मतलब हो गया व्यक्तित्व, क्या होगा वो प्राप्त होगा, ठीक है।
वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। अच्छा, अगर इस उपलब्धि को अगर हम नज़रअंदाज करें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। पेरिल का मतलब होता है नुकसानदायक होना। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट्स सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट्स सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट। मतलब दिस एंड प्रोडक्ट यही अंतिम उपलब्धि जो है, एंड प्रोडक्ट का मतलब उपलब्धि है, समाज के बिना कैन नॉट सस्टेन का मतलब होता है जीवित नहीं रह सकता है। समाज के बिना ये क्या नहीं रह सकती है, जीवित नहीं रह सकती है। तथा ये ऐसा तभी संभव है, ब्रिंग अबाउट द तभी संभव है जब approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a moral graceful way of life। इसका मतलब क्या है कि मतलब देखिए, इसका मतलब यह है कि समाज की जो बिना मतलब यह जो उपलब्धि है समाज के बिना तो जीवित नहीं रह सकती है, तथा ऐसा सब तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में न्यायपूर्ण व सुंदर जीवन के लिए क्या करे, वो कार्य करे। सर्व टू अ बेटर का मतलब सुंदर जीवन के लिए क्या करे, वो कार्य करे। ठीक है। और द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। कोई भी व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। कैन नॉट ग्रो का मतलब तब तक विकास नहीं कर सकता है ये विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक कि सामूहिक अस्तित्व का विकास नहीं होता। सोशल का मतलब होता है कलेक्टिव, सोशल एक्सिस्टेंस का मतलब सामूहिक कह सकते हैं, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सामाजिक या सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब सामाजिक अस्तित्व हम कह सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो है संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है जब तक कि वो सामूहिक अस्तित्व का विकास वो नहीं कर लेता है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। और यही कह रहे हैं कि आइए, लेट अस रिजॉल्व, आइए हम पूर्ण मनोयोग से होल हार्टेडली मतलब पूरा दिल से, ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक, इंडिविजुअल हो गया और ये व्यक्तिगत हो गया, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, दोनों पक्ष के लिए कार्य करने की शपथ ले। ठीक है, दोनों पक्षों के लिए मतलब हम खुद के लिए भी काम करेंगे और सामाजिक दोनों के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, दिस ड्यूअल एफर्ट्स विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। मतलब यह दोहरा प्रयास हमारे समाज के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। दिस डुअल एफर्ट यानी जो दोहरा प्रयास है, गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, मतलब एक समाज को यानी हमारे राज्य को, जीवन को एक विशेष सुगंध स्पेशल फ्लेवर मतलब एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। ठीक है। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि हमारे लिए राज्य, फॉर द स्टेट, हमारे लिए जो राज्य जो है केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं, मतलब विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, मतलब केवल शक्ति का संगठन नहीं है, पावर का संगठन नहीं है, बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज़। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, ये हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का क्या है, हिस्सा है, तथा यह विचार हमें एंड इनहेरिटेंस, ये जो विचार हमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन, लिबरेशन मूवमेंट का मतलब है स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान नेता थे, ग्रेट लीडर जो थे, महान नेता जो थे, महात्मा गांधी, कौन थे, महात्मा गांधी से धरोहर के रूप में हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि शक्ति का जो प्रयोग है, द पावर शुड बी, यानी शक्ति का जो प्रयोग है नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पज़ के लिए ही किया जाना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए नहीं, किसी को विनाश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ वाट वी शैल डिक्लाइन आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। मतलब कहने को इस सिद्धांत के शक्ति के शांति के लिए हम अपने आप को कार्य करने के हेतु समर्पित करेंगे, है कि नहीं, हम अपने आप को किस चीज़ के लिए समर्पित करेंगे, कार्य करने के लिए हम लोग समर्पित करेंगे। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है, दैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है कि वो इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से, मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब हो गया, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब हो गया संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एकत्र करेंगे, है कि नहीं। ब्रिंग मतलब इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई
शेयर टू दिस एक्सचेंज इंचेंटिंग इंटरप्राइज। इसका मतलब ये हुआ कि इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करूँगा। इट शैल बी माई प्रिविलेज। मैं इस शानदार कार्य में अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, खुशी होगी, मैं गर्वान्वित महसूस करूँगा। इस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है और आगे हम देखेंगे कि इसमें ये कुछ ब्रीफली क्वेश्चन आंसर दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। आपको याद होगा कि कौन ऐसा चीज़ था जो राधा कृष्णन को प्रेसिडेंसी में लाने में, मतलब क्या चीज़ लाया था। तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो था ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक अप। डॉक्टर जाकिर हुसैन कैसा शपथ लेते हैं। तो मतलब एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल रहेंगे। व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली टू रिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर कह सकते हैं। व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। जाकिर जो है जाकिर नायक बोल रहे हैं, जाकिर हुसैन जो है प्लेज करते हैं किस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ ऑब्सोल्यूट टाइमलेस वैल्यूज़ विच आर इस्टेब्लिश्ड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आप इसमें से खोज के चाहेंगे तो आप बना सकते हैं।